बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है और ये क्वांटिटी कौन सी है। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करने से पहले अगर आप अपनी बुक की एग्जाम्पल 12.1 देखें तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो आप लोगों की दूर हो जाए। एग्जाम्पल 12.1 है चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम and Q2 is equal to 50 microcoulomb are located in XY plane at positions R1 is equal to 3.0 j unit vector and R2 is equal to 4.0 I unit vector respectively, where the distances are measured in meters. Calculate the force on Q2. अब उसने कहा है कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जो कि XY प्लेन के अंदर लोकेट कर रहे हैं और साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ साथ इनकी पोजीशन वेक्टर भी मौजूद हैं। अब जो है वो उसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये मीटर के अंदर मौजूद है और हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो Q2 के ऊपर फोर्स है। Q2 के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जो है वो इस एग्जांपल को सॉल्व करने का जो इजी वे है वो यही हो सकता है कि हम इसकी फिगर ड्रा कर लें, उसके बाद जो है वो हमारे लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो चार्जेस Q1 और Q2 यहाँ पे दिया गया और साथ में कहा है कि ये XY प्लेन के अंदर जो है वो ये मौजूद है। अब हमें नहीं पता है कि इसमें से जो है वो Q1 और Q2 कौन सा चार्ज x एक्सिस पे है और कौन सा y एक्सिस पे है। अब अगर हम देखें तो इसके साथ जो है वो इनके पोजीशन वेक्टर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 3.0 j यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। तो R1 इज इक्वल टू 3.0 j यूनिट वेक्टर, तो ये y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जबकि R2 लिखा हुआ है 4.0 I यूनिट वेक्टर, तो ये x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि जो Q2 होगा वो x एक्सिस पे आएगा, जबकि Q1 जो है वो y एक्सिस के ऊपर जो है वो आएगा। तो स्टूडेंट्स, जो है वो हम देखते हैं इसकी जो है वो फिगर। तो इसकी फिगर जो है वो आप यूं जो है वो देखेंगे अपनी बुक के ऊपर। तो इनका जो है वो पोजीशन जो होगा यहाँ पे हमने सबसे पहले ओरिजिन जो है वो इसका बनाना है। तो ये x एक्सिस और ये इसका y एक्सिस होगा। अब Q1 जो है वो यहाँ पर, Q2 यहाँ पर है, क्योंकि Q1 जो है वो j यूनिट वेक्टर था इसका। तो j यूनिट वेक्टर जो है वो y एक्सिस पे है और इसी तरह जो R2 है वो Q2 के लिए है और ये इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो I यूनिट वेक्टर मौजूद था जो कि x एक्सिस पे लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, जो है वो अब इसमें ये Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो R है। तो अब अगर हम देखें तो हमने जो है वो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या है, वो R21 होगा। तो R21 जो है वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो अब हम जो है वो फार्मूला ऑफ कूलम्स की मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो कूलम्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने से पहले इसका जो है वो हम डिस्टेंस जो है वो निकालेंगे। दोनों का जो है वो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 4i माइनस 3j। अब जो है वो ये आ जाता है 4i माइनस 3j जो है वो इसका जो है वो डिस्टेंस है R21। तो अब जो है वो R21 का जो डिस्टेंस है ये अगर आप देखें तो ये एक वेक्टर फॉर्म के अंदर जो है वो आया है। तो हमने जो है वो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो 4 और उसके बाद जो है वो -3 का स्क्वायर।
तो इनका जो है वो स्केल या स्केयर रूट लेने के बाद जो है वो 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया। तो फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है F21। अब यहाँ पे F21 क्यों कैलकुलेट की गई है, क्योंकि Q2 के ऊपर उसने कहा था फोर्स फाइंड करनी है। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगती है ये आप देख सकते हैं, जो कूलम लॉ का जो लेक्चर है उसमें F21 जो है वो हमने क्यों जो है वो यहाँ पे रखी है। तो F21 जो है वो Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स है। तो अब यहाँ पे जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ जो है वो R21 जो है वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब इसमें जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के साथ साथ जो है वो इसका यूनिट वेक्टर अगर आप देखें तो यूनिट वेक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो आपने जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर भी जो है वो पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है वो मैं दोबारा जो है वो बता रहा हूँ। तो इसका जो है वो वेक्टर ऊपर होता है और हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो तब जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब इनको सबसे पहले आपने जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 5 को आपने जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से जो है वो ये फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो अब उसके ऊपर जो है वो जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में आई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड 1.8 न्यूटन जो है वो आ जाता है। तो अगर जो है वो इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन जो है वो tan इनवर्स वाले फार्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो tan इनवर्स वाला जो है वो फार्मूला इसमें क्या है कि Fy ओवर जो है वो Fx। तो यहाँ पे जो है वो -37 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो ये डायरेक्शन इसकी जो है वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स जो है वो हम आते हैं अपने लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये थी एग्जांपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है वो क्या है और इसकी अफादियत जो है वो क्या होगी।